सीसी नॉलेज हब। अभी इसके पहले आप हमारे लेक्चर में, हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि नेमिंग वर्ड के बारे में आपको बताया जा रहा है। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन। नाउन के काइंड आपको बता दिए गए। नाउन के बारे में कुछ और आइडेंटिफिकेशन दिया गया, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन ये बात अभी पूरी नहीं होती है। ये कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नाउन का अभी नहीं हुआ है। अभी और एपिसोड आप देखेंगे जिससे कंप्लीटली नाउन का आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, नाउन की पूरी पहचान हो पाएगी। तो पूरी पहचान करने के लिए नाउन की और ग्रामर के दूसरे एपिसोड, दूसरे लेक्चर, दूसरे वीडियो को जानने और समझने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे मूल्यवान वीडियोस, कीमती वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आप पहले तैयारी कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल। आइए देखते हैं कि और डिटेल नाउन के बारे में और जान पहचान नाउन के बारे में। तो आइए नाउन से और जान पहचान करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं नाउन, नेमिंग वर्ड। ये वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के नाम होते हैं। किसी पर्सन के नाम हो सकते हैं, यानी जानदार के, किसी जगह के नाम हो सकते हैं, या थिंग के नाम हो सकते हैं। और थिंग में दो पार्ट कर दिया गया है, वो आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। आप देख लें कि थिंग में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, लिस्ट की जाती हैं। इसको जान लिया आपने। और अब जानेंगे आप नाउन के बारे में और चीज़ें। और चीज़ों में आप जानेंगे नंबर इसका, यानी नंबर ऑफ नाउन, पर्सन ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन। तो ये देखिए आपकी चार चीज़ें हमने आपको बताया कि नाउन के बारे में चार चीज़ें आपको और जानना है इसकी कंप्लीट पहचान करने के लिए। अभी और बातें हैं आगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, डिटेल देखते रहिए और एक एक लाइन, एक एक बात को अपने दिमाग में रखिए। नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाइए। लेक्चर को बार बार देखिए ताकि कंप्लीटली आपकी तैयारी हो सके। तो अब आपने देखा कि नंबर, पर्सन, जेंडर और केस, नाउन का ये चार चीज़ और जानना है। एक कहावत भी इसको लेकर के बनाई गई है कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये चारों नाउन के देश, इट मीन्स ये भी नाउन के देश के रहने वाले हैं। तो कोई भी नाउन अगर आप लेते हैं, जैसे आपने कोई भी नाउन ले लिया, फॉक्स ले लिया, तो इस फॉक्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसका काइंड क्या है। कॉमन नाउन आपने बता दिया। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आपने बता दिया काउंटेबल है, ये गिना जा सकता है। अब इसके बारे में आप बताएंगे कि इसका नंबर क्या है, इसका पर्सन क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका केस क्या है। तब कंप्लीट नॉलेज आपका गिना जाएगा कि इस फॉक्स के बारे में आपको, इस नाउन के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हुई है। अभी इसके अलावा भी इसके यूजेस में बहुत सारी बातें हैं नाउन के बारे में जो सब आपको बताई जाएंगी। वो धीरे धीरे करके बताएंगे। एक एक चीज़ को आप समझते चलें। एक एक चीज़ को जब आप समझते चलेंगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज स्टोर होता जाएगा।
ग्रामर के बारे में समझ बनाइए, समझ बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को उतनी ही देर तक याद करें जितना ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा यह है कि समझना है, रटना नहीं है। रटने के लिए नंबर की स्पेलिंग नहीं याद है तो ये रट डालिए आप। ये 4 चीज़ें हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये दिमाग में रख लीजिए। यहाँ ये नंबर, पर्सन, जेंडर, केस इतना ये याद रखना चाहिए आपको। लेकिन नंबर के बारे में जो चीज़ें आपको डिटेल करके समझाई जाती हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कॉपी में लिख के उसको हम रट डालें तो रट जाए, तैयार हो जाए। ग्रामर रटने से नहीं तैयार होता, ग्रामर को समझना पड़ता। और समझने के लिए मोर एंड मोर एग्जाम्पल इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलते जाएं तो आपका नॉलेज ब्रॉड होता जाएगा और आपकी समझ खुलती जाएगी। तो मोर एंड मोर एग्जाम्पल के लिए ये छोटे से एपिसोड में और ये छोटे से बोर्ड पे हमारे पास सीमित संसाधन है, आपके पास बड़े संसाधन है। ऑफलाइन बहुत से आपको संसाधन मिलेंगे, बुक्स हैं, आपकी मददगार हैं। घर पे बैठे रहें आप, बुक आपकी मदद करेगी। तो जहाँ बुक पढ़ते हैं वो आप जो बातें यहाँ समझाई जाती हैं उसको आप टेक्स्ट बुक में या अदर किसी इंग्लिश की बुक में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, यूजेस मिलते हैं। तो आप उसको टैली करें कि सर के बोर्ड से और ये टेक्स्ट बुक टैली हो रही कि नहीं टैली हो रही। तो वो टैली आप करेंगे तो समझ लीजिए ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज जो है बूस्ट होता जाएगा। तो आइए देखते हैं कि नाउन के बारे में, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। एक एक चीज़ को लेके देखें। अब ये मैं समझता हूं कि मैं हटा दूं, जगह हो जाए कुछ तो फिर लिख लिया जाएगा। इसको सिर्फ लेते हैं नंबर ऑफ नाउन। ऐसे नंबर के मानी संख्या आप जानते हैं, क्लियर है, नंबर माने संख्या। नाउन का नंबर, तो नंबर कितने होते हैं पहले ये देख लेते हैं, तब उस तरीके से आगे बात बढ़ाते हैं कि नंबर कितने हैं। तो नंबर 2 हैं। नंबर 1 का नाम है सिंगुलर, नंबर 2 का नाम है प्लूरल। इसका प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, सिंगुलर, प्लूरल। इसमें मोस्टली मैं देखता हूं कि ये लर्नर इसको प्लूरल बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा आप मन में कह के, ठीक है। पी के साथ एल निकलना चाहिए, पी के साथ एल निकलेगा तो प्लू तो सही है, और वरना प्यू करेंगे तो एल को गायब कर देते हैं आप, एक एल को गायब कर देते हैं, प्लूरल इसको बोल देते हैं, ये एल गायब हो जाता। तो इसका ध्यान रखें आप कि कहते वक्त आपको समझ में नहीं आता, आप कह रहे हैं लेकिन कहते हैं आप प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो ध्यान से इसको प्लूरल प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए सही। और आगे देखते हैं कि नंबर जो है वो सब में होते हैं, हर भाषा में नंबर होते हैं। नाउन के नंबर हर भाषा में होते हैं। इसमें है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब हो जाता है, समझिए कोई डेफिनेशन आपको मैं नहीं लिखा रहा हूँ। सिंगुलर का मतलब है नाउन अगर 1 है, एक, ठीक। अब प्लूरल एक से ज्यादा, एक से अधिक। नाउन अगर एक से अधिक है तो वो प्लूरल में काउंट किया जाएगा। एक कुत्ता है तो ये सिंगुलर, और 2 कुत्ता है या 2 से अधिक है, 3, 4, 5, 6 या असंख्य गिना ना जा सके तो वो प्लूरल में आता है। तो 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उर्दू में भी आप देखते हैं कि 2 ही नंबर होते हैं, वाहिद और जमा। हिंदी वालों के पास है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरीके से हर भाषा में नंबर हैं। तो अब ये नंबर सिंगुलर और प्लूरल आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि सिंगुलर प्लूरल अंग्रेजी में ग्रामर में 2 नंबर होते हैं। यानी नाउन जब एक रहेगा तो सिंगुलर कहा जाएगा उसको, और जब एक से ज़्यादा हो जाएगा, वो चाहे जितना ज़्यादा हो जाए,
उसको प्लूरल काउंट किया जाएगा। जैसे हमने देखिए लिखा था अभी फॉक्स, ये सिंगुलर है, डॉग ये सिंगुलर है, राम लिख दिया ये सिंगुलर है, ये पेन लिख दिया ये सिंगुलर है। अगर अब इससे ज़्यादा हम करते हैं तो वो तरीका बना हुआ है कि इससे जब ज़्यादा होगा तब देखें आप कि पेन है इसमें एस लगा दिया गया। अगर हम इस तरह टू पेन लिखते हैं तो ये गलत है, एस लगा के लिखेंगे टू पेन्स। तो ये प्लूरल जो बन जाता है तो ये दो भी हो सकता है, ये दो हटा देंगे तो पेन्स अगर कहा जाएगा तो बहुत सारे पेन्स है, कितनी है नंबर क्लियर नहीं। क्लियर ये है कि ये प्लूरल में काउंट हो गया। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको करना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या नियम है, कब सिंगुलर है कब प्लूरल हो जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। डिटेल स्टडी में आप याद रखिए कि नाउन सिंगुलर होते हैं, पैदाइशी तरीके से समझ लीजिए कि सिंगुलर है, सारे नाउन सिंगुलर हैं। प्लूरल आप बनाते हैं, तो प्लूरल जब बनाते हैं तो बनाने का कुछ नियम है, कुछ नियम है, उनको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है वो एक वीडियो में एक एपिसोड में ना हो, दो एपिसोड में ये काम पूरा हो आपका। तो आप इसको देखें कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए नियम है। तो ये एक हेडिंग हो जाएगी आपके पास कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। ये नियम है, नियम लिखा जा रहा है, इनको समझना है। ये नहीं कि आप इसको रट डालिए, सिर्फ रट डालिए और 3 एग्जाम्पल रट डालिए। मैं पहले से इस बात के लिए मना कर रहा हूँ बार बार कि देखिए इस तरीके की पढ़ाई ना पढ़िए कि परिभाषा और 3 उदाहरण। आपने किसी चीज़ को डिफाइन कर लिया, वो भी आपका सेंटेंस नहीं, आपका शब्द नहीं, आपकी बात नहीं, वो किसी की बात है। किसी ने किताब उठाया, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया नाउन की परिभाषा, वो सामने डिफाइन कर दिया, लिख दिया उन्होंने, चाहे अंग्रेजी में रट के लिख दिया चाहे हिंदी में रट के लिख दिया, 3 एग्जाम्पल नीचे लिख दिया, वो आपको भी लिखा दिया गया, नोट आपका तैयार हो गया, लाल से हेडिंग डाल दिया जैसे मैंने डाला, ठीक है, लाल से हेडिंग डाल लिया, नीले से ये लिख लिया, काले से वो लिख लिया, काफ़ी नीचे जच गई और चलिए आपका तैयार हो गया। आपके तैयार कुछ नहीं हुआ। तो तैयार कब होगा? जब आप अपने दिमाग को एजुकेट करेंगे, जब आप अपने दिमाग को सिखा पाएंगे, तब आपका तैयार हुआ। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बात, जब तक आप अपने दिमाग को पढ़ा नहीं पाते हैं तब तक आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। तो पढ़ाई का ट्रेंड बदलिए हमारे साथ और बदल करके आइए, उस तरीके से पढ़िए। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं। कोई भी नाउन सिंगुलर है तो उसे प्लूरल किस तरह बना लिया जाएगा। जनरली देखिए, जनरली यानी आम तौर से एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। आम तरीके से एस लगा करके प्लूरल बना लेते हैं। जैसे डॉग्स है, डॉग में एस लगा दिया, डॉग्स। पेन है, एस लगा दिया, पेन्स। ये प्लूरल बन गए। तो इसका सिंगुलर डॉग है, प्लूरल डॉग्स है। सिंगुलर पेन है और प्लूरल पेन्स है। इसी तरीके से बुक्स हैं, कोई भी नाउन ले लीजिए आप। तो इस तरीके से आप जनरल एक रूल है कि एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जब एस किसी नाउन में, याद रखिए नाउन में ही लगता है,
नाउन की पहचान कर लेना ज़रूरी है, और पहचान कर लेने के बाद उसी का सिंगुलर होता है, उसी का प्लूरल होता है। नंबर नाउन का ही बताया जाता है, याद रखिए आप, हर चीज़ का नंबर मत बताने लगिए। तो इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि नंबर ऑफ नाउन इसीलिए हमने लिखा, सिर्फ नंबर नहीं लिखा है, नंबर ऑफ नाउन। तो ये जनरल एक नियम है कि आप एस लगा करके आप प्लूरल सिंगुलर से बना सकते हैं। दूसरी बात देख लें आप इसी उसमें, नंबर 2 पे यही देख लें, और नंबर 2 के बाद मैं आपको इतना बताने के बाद छोड़ देता हूँ ताकि आप इतनी बात अपने दिमाग में रखें और उसको अपने दिमाग को सिखाएं और अपने आप को तैयार करें। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे भी एस लगाना है, जनरली एस लगता ही, मैंने इसीलिए पहले एस का नियम लिखा है कि बहुत से नाउन हैं जो एस एक्स ओ सी एच, एस एक्स ओ सी एच, हाँ बस हो तो गया, इसके जो एंड होते हैं, समाप्त होते हैं, उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देख लीजिए, जो नाउन एस एक्स ओ सी एच पे समाप्त होते हैं, यानी उनके अंत में एस एक्स ओ सी एच रहता है, उसमें ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए बस, जगह कम है इसी में मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, बस, इसके लास्ट में हाँ एक एस एच देखिए रह गया है, वही मैं सोच रहा था क्या रह गया, बस है तो इसमें ई एस प्लस करेंगे, बसेज हो जाएगा। उसके अलावा देखिए बुश, ई एस लगाएंगे, बुशेज हो जाएगा। इसके लास्ट में एस एच है, इसके लास्ट में एस है। उसके बाद देखें बॉक्स, इसके लास्ट में एक्स है, ई एस प्लस करेंगे, बॉक्सेस। और इसके बाद देख लें मैंगो, ई एस प्लस करेंगे, मैंगोज। और यहां लिख देता हूं, देखिए एम ए टी सी एच, मैच, सी एच है इसके लास्ट में, इसलिए ई एस नोट करें। तो ये आपने देखा कि जिस नाउन के अंत में एस एक्स ओ सी एच एस एच ये आएगा, उसमें एस के बजाय ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाएगा। मैंने एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है सोच करके, बाकी एग्जाम्पल आप इकट्ठा करें, बुक पढ़ें तो उसमें तलाश करें कि कहाँ इस तरीके का एग्जाम्पल हमको मिलता है, तो उसके प्लूरल बनाने का नियम ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। एक नोटिंग आपको और करना है कि याद रखिए, इस तरीके से जो ई एस लास्ट में जोड़ करके उसकी आवाज़ निकाली जाती है, तो एस की आवाज़ जेड की तरह निकलती है। ये मैचेस नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि मैचेस पढ़ा जाएगा, जेड की आवाज़ निकलना चाहिए। बस है तो बसेज पढ़ा जाएगा इसको, बुश है बुशेज पढ़ा जाएगा, बॉक्सेज, मैंगोज। तो लास्ट में देखिए जेड की आवाज़ निकलना चाहिए, जेड और जे की आवाज़ में फ़र्क करें, इज नहीं है इज है, इज की आवाज़ इस तरह जेड की आवाज़ निकालेंगे तो आपका सही प्रोनाउंसिएशन होगा।
तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हम प्लूरल बना रहे हैं। तो दो बातें आपको बताई गई, एस लगा करके जनरली, और दूसरा ईएस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल आप बना लेते हैं। इसके आगे आपसे फिर कल मिलेंगे और इसके आगे कल बताया जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, अनावश्यक इधर उधर न घूमें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और कोविड का जितना इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है उसका पालन करें। धन्यवाद।